नमस्कार। आज हम एक ऐसे राज्य पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं जिसे अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं जो इसकी कई खासियतों पर रोशनी डालते हैं। तो इरादा यही है कि इन स्रोतों से यूपी की कहानी के जो सबसे अहम और सबसे दिलचस्प पहलू हैं उन्हें समझें। जी, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रभाव वो सिर्फ इसके आकार या आबादी तक ही सीमित नहीं है। इसका असर भारत की पहचान पर कई स्तरों पर दिखता है। जैसे आध्यात्मिकता हो गई, संस्कृति, राजनीति, हर जगह। अच्छा, तो आध्यात्मिकता से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि काशी यानी वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हाँ, लगातार बसे हुए शहरों में। हाँ, कुछ दावे तो रोम और एथेंस से भी पुराना होने के हैं। फिर अयोध्या है, भगवान राम की जन्मभूमि, वहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है हाल में। और मथुरा वृंदावन, भगवान कृष्ण की लीला भूमि। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुराने धार्मिक स्थल नहीं है, ये आज भी करोड़ों लोगों की आस्था के एकदम जीवंत केंद्र है। सही बात है। काशी की वो प्राचीनता, अयोध्या का जो ये नया स्वरूप उभर रहा है, और मथुरा वृंदावन की भक्ति, ये सब मिलकर यूपी को एक बहुत ही अनोखी आध्यात्मिक पहचान देते हैं। और इसका असर पूरे देश पर दिखता है कहीं ना कहीं। और इस आध्यात्मिक गहराई के साथ ही उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी कुछ कम नहीं है। स्रोत 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का जिक्र करते हैं। हाँ, ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का वो संगठन जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर काम करता है। और ये जगहें पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अकेले ताज उगाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। और ये सांस्कृतिक धरोहर सिर्फ इन शानदार इमारतों तक ही सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, कथक जैसा शास्त्रीय नृत्य, उसकी जड़ें यही हैं। चिकनकारी की वो बारीक कढ़ाई दुनिया भर में मशहूर है अपनी नजाकत के लिए। हाँ, वो तो है। ये कलाएं आज भी जिंदा हैं, फल फूल रही हैं। और फिर साहित्य, तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद से लेकर हरिवंश राय बच्चन तक, कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं इस धरती से। कला और विचारों का एक अद्भुत संगम है ये प्रदेश। बिल्कुल। अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है, यहाँ की आबादी। हाँ, ये आंकड़ा तो 24 करोड़ से ज्यादा लोग। ये ब्राजील जैसे बड़े देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, सच में। और जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी के राजनीतिक मायने भी बहुत गहरे हैं। हाँ, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से हैं, 80 सांसद। बिल्कुल। और यही कारण है कि राष्ट्रीय राजनीति में इस राज्य की भूमिका इतनी निर्णायक हो जाती है। देश को 9 प्रधानमंत्री भी यहीं से मिले हैं। नेहरू जी, वाजपेयी जी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जो वाराणसी से ही सांसद हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे नेटवर्क, स्रोतों में भारत के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का जिक्र है यहाँ। हाँ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पुराना मुगल सराय, वो तो एशिया के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक गिना जाता है। ये विशाल नेटवर्क वाकई लोगों और सामानों की आवाजाही के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है इस पूरे क्षेत्र के लिए। सही कहा। और आर्थिक मोर्चे पर भी अब काफी बदलाव दिख रहे हैं। पारंपरिक रूप से तो ये राज्य चीनी, गेहूं, दूध, आलू, इन सब में आगे रहा है। हाँ, कृषि प्रधान रहा है। पर अब जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, यूपी डिफेंस कॉरिडोर जैसी पहलों से अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश हो रही है। डिफेंस कॉरिडोर रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर। जी, एक ऐसा समर्पित औद्योगिक क्षेत्र जहां हथियार और दूसरे रक्षा साजो सामान बनाने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में भी ये एक अहम कदम साबित हो सकता है। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं बहुआयामी तस्वीर उभरती है। हाँ, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अब तेजी से बदलता हुआ एक आर्थिक केंद्र भी है। इसकी विशाल जनसंख्या, हजारों साल पुराना इतिहास, इतनी विविध कलाएं, राजनीतिक वजन और अब ये उभरती आर्थिक क्षमताएं, ये सब मिलकर इसे भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से उत्तर प्रदेश की इस जटिल तस्वीर को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। बिल्कुल। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही क्षेत्र में
इतनी गहरी प्राचीन जड़ें भी हैं और भविष्य की इतनी विशाल संभावनाएं भी। सही कहा। और शायद यही सवाल हमें आगे सोचने पर भी मजबूर करता है कि अतीत और भविष्य का ये जो अनूठा संगम है उत्तर प्रदेश में, ये आने वाले समय में न सिर्फ इस राज्य बल्कि पूरे भारत की दिशा को किस तरह प्रभावित करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करते रहना चाहिए।